जो लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं ना कि अरे आप बहुत कंटेंट मेक कर रहे हो, आप इधर उधर की बातें बहुत कर रहे हो, एक ही चीज़ को बार बार घसीटे जा रहे हो, इनमें बिन पेन देखी लोटे वाली ऑडियंस मेरी फेवरेट है। इनका कोई कैरेक्टर मोराल नहीं होता, ये बड़ा स्मार्ट खेलता है। आप एंटरटेनिंग वे में किसी के ऊपर 5 पार्ट में ऑलरेडी रोस्ट वीडियो बना चुके हो, फ़नी है, एंटरटेनिंग है और अच्छी रोस्टिंग स्किल्स भी हैं आपकी, ठीक है, तब आप पे कभी एलिगेशन नहीं लगेगा कंटेंट मिल्क करने का। उल्टा कमेंट सेक्शन में स्पैम करेंगे, मोनू भाई पे रोस्ट करो, गट्सी लड़का को रोस्ट करो, UK07 राइडर को रोस्ट करो, स्पैम कर देंगे कमेंट सेक्शन में। फिर आप उनकी बात मानोगे और फिर लगातार कहेंगे वी वांट पार्ट 2, वी वांट पार्ट 5, वी वांट पार्ट 16, वी वांट अनदर पार्ट, दिस सीरीज शुड नेवर स्टॉप, ये सब स्पैम कर देंगे। और जब आप इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाओ देश की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को लेकर के, तो कह देंगे बस करना भाई, कितना घसीटेगा एक ही टॉपिक को, कुछ और है क्या, नहीं आता नहीं क्या तुझे बनाना, क्यों बार बार ये करता रहता है, यही लैंग्वेज बार बार स्पैम कर देंगे। तो एंटरटेनमेंट दो, फिर जो दिल करे वो करो, लेकिन जब तक एंटरटेनमेंट नहीं है तो जाओ भाड़ में। इनका यही चलता है और यही वजह है कि मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। जब वो एंटरटेनमेंट तब तब क्यों नहीं बोला, पहले वाले केस में क्यों नहीं बोला कि अरे मैं मिलकर कुछ और बनाओ, कुछ नया लेकर के आओ, कुछ नया करो। नहीं, 15 पार्ट बना चुका है किसी फलान ढिमकानी चीज़ को लेकर के और कुछ नया ट्राई करता है तो कहता है नहीं ये मत बनाओ। कमेंट सेक्शन में आता है नहीं ये मत बनाओ, वैसे जैसा पहले बनाते थे ना, पहला वाला वीडियो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ। पहला वाला वीडियो क्या है, वो एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, वीडियो नहीं है वो, प्लेलिस्ट है जिसमें एक ही चीज़ के ऊपर या सिनेरियो के ऊपर, किसी आइडिया के ऊपर या थॉट के ऊपर रोस्ट बना हुआ है। तो 15 पार्ट बन चुके हैं, आपने कुछ नया डाला तो कहते हैं ये नहीं चाहिए पहला वाला जैसा दो। अब उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि व्यूज़ कम आ गए, व्यूज़ कम आ जाएंगे, चैनल डेड हो जाएगा, तो उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये होता है। और जब आप कहते हैं कि एक टॉपिक पे इतना लंबा क्यों बोला जाता है, वो लंबा नहीं बोला जाता है, वो 10 घंटा और बोला जा सकता है। वो तो हमने तब बोला है जब हमको घर में भी देखना पड़ता है, मम्मी पापा आसपास है नहीं, हम वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके चुपचाप बोल देते हैं। मेरे को अकेला मैं 10 घंटे तक खींच सकता हूँ उस टॉपिक को, और मैं वो इसलिए नहीं खींचता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। वो तड़प रहा था बाहर आने के लिए, इसलिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है निकालने के लिए, बिकॉज मैं वो रुकूँगा नहीं ना तो मेरा रुकेगा नहीं, दिन भर मेरे दिमाग में वो सब घूमता रहेगा। पाप दादू भी देखते हैं कई बार, क्या अकेले में खुद से बात करता रहता है, अब कौन समझाए उनको रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्योंकि कैमरा होता नहीं है, मैं फेसलेस वीडियो बनाता हूँ। तो घर वाले भी देखते क्या ये अलग से बात करता रहता है, तू मेंटल है क्या, कोई डिजीज़ है क्या, साइकेट्रिस्ट पे दिखाऊँ क्या, मतलब क्या है मेंटल वाली हरकतें करता रहता है, माइंड स्लो हो जाएगा। अब कौन समझाए उनको कि क्या मामला है। उसको तो सीधा ही बोल दिया जिसने इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाया था जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेकर के ब्रॉडकास्टिंग में, बस करना भाई है कि वो टॉपिक को कितना घसीटेगा, सेम बंदे का कितना वो बल ये करेगा, तो उसको क्यों बोला ये सब। अब उसका कोई जवाब नहीं है। हमारा काम तो एंटरटेनमेंट देना है, और ऐसा भी नहीं है कि उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो व्यूज़ भी डिसेंट ही आ रहे हैं जैसे चैनल पे आते हैं, मतलब ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं चलो ठीक है पॉडकास्ट में समझ में आ जाता है यू वांट टू सी समथिंग न्यू। लेकिन वैसे भी जो लोग अपना ओपिनियन देते हैं ना अपना इंटरनेट पे, उनको भी बार बार ये चीज़ बोल दी जाती है कि क्या बस करना भाई, क्या एक ही चीज़ पे बनाता रहता है, कुछ और नहीं है कि तेरे पास, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा लोगों को, तो इसलिए उसे गाली पड़ रही है, बस और कुछ नहीं। तो आपकी आदमी की जो वो सड़ा हुआ वही कोट दिमाग में आ गया, बस एंटरटेनमेंट दे दो, फिर तुम 18 घंटा 18 साल तक एक ही चीज़ पर रोस्ट बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत लगती है, बिकॉज हर एक आदमी का अपने एक सोचने का नज़रिया होता है, अपने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और सब्सक्राइब करके, तो जाहिर सी बात है आप अपना उसे कीमती वक्त दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्रिएटिव लिबर्टी उसको देनी चाहिए। ऑडियंस बोर हो रही है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया और अच्छा देने की कोशिश करनी चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा झुकाव उस यूट्यूबर की तरफ है क्योंकि मैं खुद भी एक हूँ। ठीक है, आप उसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी दो, देखते हैं वो क्या नया बना सकता है। अब बनाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, वीडियो ठोकनी है तो डालनी तो पड़ेगी ना। और हाँ, कई बार मैंने तो जब बनाया है, जब मैंने ऐसी थॉट के साथ भी अगर वीडियो बनाया है कि कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, बना दो यार ऐसी, तो मैंने जब उसको सुना बाद में रिकॉर्डिंग को, तो आई वॉज क्रिएटिवली सेटिस्फाइड, आई वॉज सेटिस्फाइड विद वॉट वर्क आई डन। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मेरे हर एक वीडियो में रहती है, वरना मैं काम ही नहीं करता। तो ये बोल देना कि अरे आप तो ऐसे ही कर रहे हो, नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। आई कैन पर्सनली अश्योर वैसे कभी नहीं हुआ। एक वीडियो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं बनाया इसमें मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कभी ना मिली हो, ऐसा एक भी नहीं हो। वीडियो चला नहीं चला, उनको पसंद आया नहीं आया पता नहीं, बट जो था वो सब निकाल दिया अंदर, वो आया कर दिया। आई एम नॉट सेइंग दिस यूट्यूब इज़ माई डंपिंग ग्राउंड एंड द ऑडियंस इज़ द डंपिंग ग्राउंड जिनको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। और ये मेरा मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी बना रहा हूँ, मैं बस वो बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बनाने लायक है, और उसमें लोग सही गलत
लोग जुड़ेंगे भी, लोग बिछड़ेंगे भी, लोग भूल भी जाएंगे, आई नो, पर ये जर्नी है, चलती रहेगी, इसमें मैं कुछ अलग नहीं कर सकता। वो पहले केस में बंदा एंटरटेनमेंट दे रहा था, एंटरटेनमेंट के बीच में कुछ ज्ञान की बातें हो ज़रूरी नहीं है। दूसरे केस में बंदा एंटरटेनमेंट और ज्ञान दे रहा था, तीसरे में बंदा सिर्फ ज्ञान दे रहा था, तो ज्ञान की वैसी वैल्यू नहीं है आज की डेट में। लोग ज़्यादातर कहते हैं ना, तू होता कौन है मेरे को सिखाने वाला, तू होता कौन है मेरे को ज्ञान देने वाला, ज़्यादा ज्ञानी ना बन। तो जाहिर सी बात है ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है उसको गाली पड़ेगी। और दिक्कत कीमत पता है क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान को ओवरलोड बहुत हो गया है। सिंपल बात क्या है, फुल स्टॉप है ही नहीं कहीं ज्ञान में। बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती आदमी का, तो बाहर से भी ज्ञान लो, इंटरनेट पे भी ज्ञान लो। इंटरनेट पे तो आदमी रिलैक्स होने के लिए आता है, तो थोड़ा बहुत ऑडियंस का गुस्सा इसमें जायज़ है, समझ में भी आता है। अब ज्ञान देने जाओगे, आप जिंदा बच जाओ यही बहुत है। माँ बहन की गालियाँ कहाँ कहाँ से आएंगी, चुप कर जा, बकवास कर रहा है, पका मत, अरे तू क्या बकवास करता है, कुछ भी बोलता है यार, क्या है ये। मतलब ऐसे आपको देखने से पता नहीं भूत हो आप, 10 में से 9 लोग, पर जो एक होंगे वो भी है। और ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जवान ही होंगे, बुढ़े भी हो सकते हैं, कुछ उनमें से मिडिल एजेड भी हो सकते हैं। पर जेनजी और जेन अल्फा में उनमें से एक ही होगा वो जो आपका सच्चा फॉलोवर या एडमायरर बनेगा और कहेगा कि नहीं भैया आप बोलो, आपका स्टाइल मस्त है। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप डेली बेसिस पे बनाते हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे लोग नाटक करते रहते हैं कि यूट्यूब में लोग कंसिस्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कितने यूट्यूबर्स को जानता हूँ रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको घंटा की कुछ रिकॉग्निशन मिली ना, ना कुछ इज्जत मिली, कुछ नहीं मिला उनको। कंसिस्टेंसी उनकी ज़बरदस्त है, 2-2 3-3 घंटे की वीडियो रोज़ खींचते हैं, मतलब एडिटिंग भयंकर लेवल की। कोई इज्जत नहीं, बिल्कुल इज्जत नहीं। हाँ गेमर वगैरह होगा तो जाहिर सी बात है इज्जत मिल जाएगी उसको, क्योंकि एंटरटेनमेंट दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा। पर वो ज्ञान भी देते हैं, एंटरटेनमेंट भी दे, सब करते हैं, फिर उनको कोई इज्जत नहीं मिलती। तो मुझे लगता है काफ़ी नाइंसाफ़ी है। हर एक व्यक्ति से सहानुभूति रखनी रखनी चाहिए, और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। क्योंकि ये कोई बॉलीवुड नहीं है कि यहाँ पे अगर टैलेंट नहीं है तो इज्जत नहीं मिलेगी, टैलेंट होने के बाद भी इज्जत नहीं मिलेगी, और टैलेंट नहीं है तो वैसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी। ये तो यूट्यूब है, यहाँ तो हर बंदा सेल्फ मेड या 90% ऑफ द केस में। कुछ ओवर रेटेड लोग हैं यहाँ पे, पर सेल्फ मेड ज़्यादातर लोग हैं, तो फिर ये नीच ऊंच नीच का भाव में करना नहीं चाहिए। इंसान की बात सही है, आप 2 सेकंड के लिए वीडियो देखो, लाइक करके चले जाओ, लाइक नहीं भी करना बंद कर दो, कोई गंदा कमेंट मत करो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, पर मैं कहूँगा तो लोग कह देंगे अब तू हमें सिखा रहा है। लोग ये बात मान लेंगे, कहेंगे आप सही हो भैया, फिर सुनते नहीं हैं लोग। क्योंकि मैं देखो, मैं किसी का बाप नहीं हूँ, मैं एम नॉट योर फादर। मतलब मतलब समझ रहे हो ना, कि मैंने जो कह दिया वही होके रहेगा। तुम कोई मेरे गुलाम तो हो नहीं कि तुमको मैंने पगार दे के हायर किया हुआ है, और मैं जैसा कहूँगा तुम लोग वैसे ही करोगे, पता नहीं। देखो, बात मानना और कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। मेरी बात पसंद भी करेंगे लोग, पर उस पर कभी अमल नहीं करेंगे, तो आई डोंट नो। जनरेशन कमाल है। पहली बात तो पेलने में किसी आदमी को कमेंट सेक्शन में छोड़ती नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, खुद की मेंटल हेल्थ फ्रेजाइल है। और दूसरी तरफ सिविक सेंस का ज्ञान भी देती है, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी सबसे आगे है। तो अब इन चीज़ों को दिमाग में रख करके आप किसी इंसान को ज्ञान दो कि कैसे बिहेव करना है। हमें थोड़ी पता है कैसे बिहेव करना है कमेंट सेक्शन में, किसी को भी क्या ही पता है। तो बिकॉज, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है लंबे वीडियो डालने का मेरा, ये भी है बिकॉज आई डोंट हैव अ क्रिटिक और अ जज। कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये ठीक बोला, नहीं नहीं ठीक नहीं बोला, ठीक है कुछ खास नहीं, अरे क्या लिख दिया, अरे क्या बोल दिया, सर मजा आ गया, वैसा कोई है नहीं। तो आई एम माई ओन क्रिटिक एंड माई ओन जज, समझ गए। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं, तो जैसा जैसा मुझे ठीक लगता है मैं वैसे वैसे मैं बोलता चला जाता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे आपने एडिटर वगैरह क्यों नहीं रखा यार, पैसे ज़्यादा ही मांग रहा था वो, इतने नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ, फिर लोग कहेंगे विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, सच है तो है, मानना है तो सच ही है ये। तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। ये बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप कहते हो ना इंडियन में सिविक सेंस नहीं है, तो सोशल मीडिया पे भी इंडियंस हैं, सोशल मीडिया भी इंडिया यूज़ करता है, 1940 का भारत तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है ना, कमेंट सेक्शन में भी सिविक सेंस नहीं होगी। पर अगर आप इस बात को मानते हो, वैसे मैं ये नहीं कहता सारा यूथ लीचड़ है, कमीना है, हरामखोर है, बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मुझे लगता है कि हमारे वर्ड्स का किसी इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जब तक हम डीपली उस चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक बहुत रिस्की है। क्योंकि हमने तो ऐसे लिख दिया, क्या बकचोदी कर रहा है, अब उसने पढ़ा, उसको कैसा लगा होगा, कहीं वो डिप्रेशन में इतना चला जाए, या कुछ सेल्फ हार्म सुसाइड वगैरह कुछ ट्राई ना करे, या कुछ उसको मेंटल प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज़ ना डेवलप कर ले टाइम के साथ साथ। एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ, ऊपर से बहुत मुश्किल होता है यूट्यूबर बनना, मेन स्ट्रीम और रेगुलर कंटेंट बनाना, ऊपर से आप ये सब कर रहे हो, तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि यार कहीं वो उसका नुकसान ना हो जाए कुछ।
दिक्कत क्या है कि जब आप ऐसे राउडी कमेंट्स वगैरह लिखते हो ना, तो कई बार उस सब्सक्राइबर भी के जो ऑडियंस होती है वो भी आपको डिफेंड करने के लिए आ जाती है। अच्छी बात है, लेकिन आपके अगेंस्ट भी हो जाती है। आपने कुछ कमेंट लिखा, उसे कहा जा रहा है भाई चूतिए मुंह बंद करना है, उसको उसको ही रिप्लाई दे रहे हैं। जिस गंदे का गंदा कमेंट करते किसने, "अबे चूतिए मुंह बंद करना है, तेरी औकात क्या है, तू है क्या वैसा लेट"। अब जाहिर सी बात है, वो जिस बंदे के साथ ये काम हो रहा है उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है हमें थोड़ी पता है। आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं और रफ एंड टफ अपने आप को जितना मर्जी बोल लीजिए, जितना मर्जी जिम चले जाइए, एनाबॉलिक्स ठूस लीजिए, लंबी दाढ़ी रख लीजिए, अंडर कट करवा लीजिए, टैटू बनवा लीजिए, सोशल मीडिया पे वो बनियान ऊपर करके फोटो डाल दीजिए, पर देखो, दिल है मेरा खिलौना नहीं। किसी का दिल और दिमाग खिलौना नहीं होता कि जब ते चाहे उसको झुंझुना बजाते रहो आप। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कर्मा है सब बेच, और वो जो हेट कमेंट टाइप कर रहा है वो लीचाड़ा आदमी है, वो अपने कर्म भोग रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मानना है तो वैसे आप मान सकते हैं, पर क्योंकि आपने कोई बात बोली है, उसने उसको ज़िंदगी के किस पहलू से देखा और किस बेसिस पे अपनी जजमेंट बना करके कुछ आपके फेवर में अगेंस्ट में लिखा, आपको पता नहीं है। तो पूरी बात जाने बिना किसी पे कमेंट करना मुझे तो नहीं लगता सही चीज़ है। लोग भी बंदा और शक्ल देख के बात करते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे यही सिखाया था कि जब भी रहो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह जो रहने की जगह है वो अपनी औकात में है। और मैं उस चीज़ को फॉलो कर पाया या नहीं कर पाया वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरे काम में ही झलकता है। अगर मैं कह दूँ मैं नहीं करता हूँ और मैं करता हूँ तो भी तुमको शायद यकीन नहीं होगा। पर उसको भी अगर हम साइड में रख दे तो क्या आपने वो चीज़ फॉलो करी? सिविक सेंस का तो हम लोग ज्ञान देते हैं, पर हमारी भाषा पे क्या, हमारा या जुबान पे खुद का कोई कंट्रोल है? नहीं है, तो फिर वैसा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में कुछ बदला, मैंने कहा कमेंट सेक्शन बदला क्या इंडिया में इतने सालों में? कमेंट सेक्शन ही नहीं बदला तो रोड भी साफ नहीं होगी, लोग सड़क किनारे पेशाब भी करेंगे, कचरा भी फेंकेंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, दुनिया क्या बदलेगी? हाँ, वो नेताओं की तरह हम नाटक कर सकते हैं कि अरे नहीं सब बदल जाएगा, देश का कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कुछ नहीं हो सकता, देश का भले ही चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन हम अपने मन को तो साफ रख सकते हैं ना। पर वो कुछ वो कोई नहीं करने वाला। लोग वो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं जानता हूँ सबकी ज़िंदगी ऐसी है कि कुछ ना कुछ उसमें भसड़ होती रहती है। ज़िंदगी में भसड़ नहीं है, भसड़ में ज़िंदगी है। और मैं विधा कहीं न कहीं उनसे सहानुभूति भी होती है, लेकिन मैं तो जब भी रहता हूँ घर के बाहर, घर के अंदर भी हमेशा अपनी औकात में ही रहता हूँ। मैं और मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि दादू ने ही सिखाया था, बेटा रहने में सबसे अच्छी जगह तो अपनी औकात में ही है। कौन अगर आपको सच में लगता है कि अगर कोई यूट्यूबर आपसे ये बोलेगा कि प्लीज़ अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से कमेंट कीजिए और कमेंट करके चूतियापा ना फैलाइए, तो आपको सच में लगता है वो मेन स्ट्रीम हो पाएगा लाइफ में? उसका तो चैनल ही बंद हो जाएगा, इतनी गालियाँ पड़ेंगी, चैनल डेड, रीच डेड, अनसब्सक्राइब, लोग स्पैम कर देंगे, कह देंगे घटिया आदमी, सुननी नहीं हमको बात इसकी। पर यही सच है, अब मैं क्या करूँ उसमें? आई कैन नॉट शुगर कोट। और यही वजह है कि मैंने आपको पूरी वीडियो में कोई गाली नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है मैं गाली दूंगा आपको बुरा लगेगा, तो बेहतर है नहीं दी जाए। पर सच बता दिया मैंने।